अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त कुलीग ज़ीशान। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे जहां भी रहें यार, खुशबाश रहें। और जैसा कि अगर आप पिछली वाली वीडियो से फॉलो कर रहे हो और आपको पता है कि भाई चैनल पे क्या चल रहा है, तो चैनल पे इस वक्त जो है ना चल रहा है क्रिप्टो का अपडेट। और हम लोग जो है ना फॉरेक्स और क्रिप्टो और प्लस मेनली जो है ट्रेडिंग उसको सीख रहे हैं। अच्छा गाइज, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। वो इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ना बेसिक सीखेंगे। बेसिक्स मीन्स कि यार इसमें हर वो चीज़ आ जाएगी जो बिल्कुल कि ये लाइन कहाँ से डलती है भाई, ये लाइन ये जो है ये क्या है, ये लाल लाल जो यहाँ पे दिख रहा है, और ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो कुछ ग्रीन है कुछ रेड है और कुछ ये इस तरीके से आ रहा है, ये है क्या। सही है, क्या मार्केट में चल रहा है, इंडिकेटर्स हम लोग कैसे ऑन करेंगे, फ्रेमवर्क कैसे होता है, कपल्स क्या होते हैं, और ये सारे जो है ना लेफ़्ट पे टूल्स हैं, इनको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो मैंने सोचा जो है ना मैं एक बेसिक्स की जो है ना एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें वो सारी चीज़ें बेसिक रहेंगी। अच्छा यार, मेरी जो वीडियोज़ हैं वो सारी भाई कन्वर्सेशन बेस रहती हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। मैं उसमें जो है ना जैसे खुद से सीख रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ, और उसी तरीके से मैं कन्वर्सेशन की तरह ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि हर वो बंदा जो जिसको नॉलेज है, जिसको नॉलेज नहीं है, और जिसको जो है ना सिर्फ उर्दू हिंदी समझ आती है, तो वो आराम से इस वीडियो को जो है ना एंजॉय करके एज अ कन्वर्सेशन, रात में अगर आप इसको कंबल के अंदर भी देख लो ना तो आपको मज़ा आएगा, आपको जो है ना चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। तो खैर, विदाउट फर्दर वेस्टिंग अ टाइम हम जो है ना ज़रा आ जाते हैं। अच्छा, ये हैं भाई कपल्स। कपल्स क्या होते हैं? कपल्स होते हैं जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे कर्सर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर और सीएडी का कपल है। अच्छा, फॉरेक्स और क्रिप्टो के लिए फॉरेक्स जैसे हमारा बीटीसी हो गया और सोलाना हो गया और वो सारे कॉइन्स हो गए हैं, वो एक अलग लंबी डिबेट है, उसमें नहीं जाऊँगा मैं। कपल्स हमारे पास ये यहाँ पे आ गए, ये हमारा आ गया वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में मैंने अगर कोई कपल ऐड करना है, प्लस के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे मैं जो है ना ये आगे के सारे कपल्स यहाँ पे आएंगे, सब फॉरेक्स और प्लस सबका आ जाएगा। अगर मैं मेनली फॉरेक्स में जाऊँगा, फॉरेक्स में मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा अगर JPY और जापानीज़ येन के जितने भी करेंसीज है वो मेरे पास आ जाएँ, सही है। ये JPY के जितने भी हैं ये सांप यहाँ पे सारे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर मैं किसी एक पे भी अगर क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने कपल्स बना के रखे हैं, जिनको मैं इस पे चेक करता हूँ, जिनको मैं डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करता हूँ, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। अभी इस तरफ आपने नहीं देखना, ये वाला इस साइड आपको जो है ना बिल्कुल मैं ये सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ, ताकि ये चीज़ें आपको जो है ना डिस्टर्ब नहीं करें। ग्राफ आपका वैसे ही लगे जो ये वो वाला ग्राफ दिखना चाहिए जो आपको जो है ना आपके स्क्रीन पे नॉर्मल सा इस तरीके से होता है ये ग्राफ, ठीक है। तो ये कपल्स हैं, यहाँ पे आपने वॉच लिस्ट में डाल दिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कपल को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपकी रिसर्च किसके ऊपर है, आप किसको जो है ना देखना चाहते हो। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे कपल्स आ जाएंगे, और उस कपल के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, कोई भी कपल है, लेट्स से मैं ये AUD का लिखाता हूँ, AUD JPY का है, उसके यहाँ पे नीचे प्राइसिंग आ जाती है और बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भाई मार्केट अभी क्लोज्ड है और लास्ट अपडेट कब हुआ है, ये GMT+5 जोन का आ जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे छोटी बहुत न्यूज़ आ जाएंगी कि भाई न्यूज़ क्या चल रहा है, AUD के ऊपर क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड न्यूज़। और देन उसकी परफॉर्मेंस आ जाएगी कि भाई एक वीक में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, एक मंथ में क्या है, 3 मंथ में उसकी क्या है, 1 ईयर में उसकी क्या है, ईयर टू डेट में उसकी क्या है, ये इस तरीके से आएगा, सही है। सीजनल में आप ये देखोगे चार्ट इसका, सीजनल में ये भाई अप डाउन इस तरीके से ये जा रहा है। इसके ऊपर आप रखोगे तो आपको पता चल जाएगा 2023, 24 और 25 का, ठीक है। ये देखो ये नीचे आ रहा है, ब्लू वाला 25 का है, ये वाला, ये वो डेटा है जो आपको आगे रिसर्च के लिए काम आएगा। लेकिन इंटरफेस पे पड़ा हुआ है, क्या है पता तो होना चाहिए भाई, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, ये राइट साइड वाला हमने कर दिया। लेफ्ट साइड के पैनल पे हम आ जाते हैं। अब लेफ्ट साइड पे ना ये एक बहुत बड़ी दुनिया है भाई, ठीक है। अब मैं बेसिक बेसिक बताता हूँ। जैसे लेफ्ट साइड पे अगर हम लोग आते हैं, सबसे पहले ये है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या है भाई, अगर आपको कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। आपने ये ट्रेंड लाइन एक लाइन बेसिक सी ड्रॉ करनी है, और अगर आपको ये पूरी लाइन चाहिए यहाँ से लेकर जितना आप पूरा अपना चार्ट देख रहे हो, तो आपके लिए आ जाएगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने क्या कर दिया, कहीं पे भी क्लिक कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी जो है ना पूरे ग्राफ के ऊपर जहाँ तक आप इसको स्क्रॉल करोगे ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, सही। अगर आपको एक स्पेसिफिक एक जगह पे एक ट्रेंड के लिए लाइन चाहिए तो ये ट्रेंड लाइन आ जाएगी, अदरवाइज़ आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हमारी वर्टिकल लाइन भी आ जाएगी। अगर आपको सीधी लाइन चाहिए भाई, कहीं पे किसी कैंडल को ऑब्जर्व करना है,
तो ये वर्टिकल लाइन आ गया, और ये लाइन भी आपको ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ तक आप देखोगे तो ये लाइन आपको दिखती जाएगी। इसी तरीके से मेनली ये लाइन है, रे लाइन है, ये देखो, ये आपकी जहाँ तक आप इसको घुमाओगे, जिधर तक आप इसको घुमाना चाहते हो, ये आपकी वो लाइन आएगी। अगेन आपकी रिसर्च के ऊपर है, आप क्या यूज़ करते हो। तो मेनली जो मैं यूज़ करता हूँ वो है आपका ट्रेंड लाइन है, वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है। रिसर्च के लिए अभी तक बहुत ही काफ़ी है ये, ठीक है। देन फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये सारे जो है ना स्ट्रैटेजीज़ हैं कि फेवरेट रिट्रेसमेंट क्या है। अगर आपको फेवरेट रिट्रेसमेंट की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, ये सारी उसकी स्ट्रैटेजीज़ आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ, तो ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ है लॉन्ग पोजीशन। अक्सर आपने जो है ना जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनके चार्ट पे ये वाला तो लाजिम देखा होगा यार, ये, ठीक है, ये लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन क्या होता है। लॉन्ग पोजीशन ये बेसिक आप यूज़ करते हो। जैसे लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ, ठीक है, कि भाई ये देखो ये रेड, मैं इसको ये ले आऊँ, तो ये जो इसका रेड वाला एरिया है, रेड वाला एरिया, ये रेड वाला एरिया आपका रहेगा कि आप यहाँ से एंट्री लोगे और लॉन्ग करके आप यहाँ तक जाओगे, ठीक है। ये आपका लॉन्ग पोजीशन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं शॉर्ट वाला निकालता हूँ यहाँ से, मैं इसको थोड़ा सा और क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, शॉर्ट की पोजीशन अगर मैं लेता हूँ यहाँ से, जैसे ये शॉर्ट है, मैं यहाँ से लिखता हूँ कि भाई यहाँ से मुझे शॉर्ट चाहिए, तो ये ऊपर रेड वाला आ जाएगा और ब्लू वाला नीचे आ जाएगा। शॉर्ट में भाई ये मेरा एंट्री पॉइंट है, आपको अपने अपने एंट्री पॉइंट्स यूज़ करने होते हैं इसके ऊपर, और फिर ये जहाँ तक आपने इसका प्रॉफिट लेना, और इसमें ये सारा डेटा आ जाता है कि भाई कहाँ से क्लोज, ये दिखा हुआ ना क्लोज्ड PNL। PNL मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है और क्या सारी चीज़ें। तो ये उसके लिए मेनली हटा देता हूँ मैं सारा कुछ भाई, ताकि हम लोग आगे मूव हो जाएं अपने लाइनों से ज़रा हट के, ठीक है। बेसिक चीज़ यार, देखो यही सारी चीज़ें मिलके आपकी स्क्रीन, अब देखना, मैं अगर यही सारी चीज़ें अपनी स्क्रीन पे खोल के रख दूँ ना, तो एक ऐसी स्क्रीन लग जाए दिखेगी आप लोगों को, यार पता नहीं क्या रिसर्च करके बैठ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रेंड, और प्लस अगर आपको कहीं पे टेक्स्ट चाहिए, ये टेक्स्ट आ गया, सही है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये वाला टेक्स्ट आ गया, आपने ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे छोड़ दिया, ये टेक्स्ट यहाँ पे पड़ा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कुछ और चीज़ चाहिए यहाँ से, लेकिन मेनली जो मैं यूज़ करता हूँ भाई टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, इसके ज़्यादा जो है ना कोई दूसरी नहीं है रॉकेट साइंस। उसके बाद मुझे चाहिए होता है ब्रश। ब्रश मीन्स कि ये जैसे अगर मैं इसको सर्कल करूँगा यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रश है भाई, ये ब्रश है सर्कल करने के लिए, अपनी चीज़ों को जो है ना हाईलाइट करने के लिए। मेरे कुछ जो है ना वीडियोज़ में आपने देखा होगा, ये सर्कल भी मैं जो है ना बहुत यूज़ कर रहा था। तो ये वो चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा रेक्टेंगल भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, किसी एक एरिया को हाईलाइट करने के लिए या किसी एक चीज़ को। देखो ये जो है ना मैंने हाईलाइट कर दिया, ये यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बना दिया, तो ये रेक्टेंगल आ गया हमारे पास। लेफ़्ट पैनल में जो मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट होना चाहिए वो अभी तक के लिए यही है। इससे ज़्यादा का आपको तब आपने लेना है जब आपको रिसर्च आपकी स्ट्रांग हो जाए, आपने कुछ और चीज़ यूज़ करनी है, कोई और स्ट्रांग टेक्निकल एनालिसिस बनानी है, उसके ऊपर आप जो है यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जो भी कपल में क्लिक करूँगा यहाँ पे भाई, कपल का यहाँ पे सेम चार्ट आ जाएगा, यहाँ पे उसकी आ जाएगा, नाम आ जाएगा कि भाई सिंबल सर्च क्या है मेरे पास, AUD और CAD है यहाँ पे, ठीक है। आ जाते हैं टाइम फ्रेम्स पे। टाइम फ्रेम क्या है भाई, टाइम फ्रेम होता है कि ये जो हर एक कैंडल दिख रहा है, वो हर एक कैंडल 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी कैसे, ये देखो, लेट्स से मैं इसको रिवर्ट करता हूँ। ये जो एक लाल वाला कैंडल दिख रहा है ना, ये लाल वाला कैंडल, इसका मतलब है कि ये एक कैंडल, ये वाला लाल वाला, ये 1 घंटे का है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक कैंडल 1 घंटे का हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊँ, ये नीचे आपको टाइम भी दिख रहा होगा, फ्राइडे 15 अगस्त, और ये है 8 बजे का कैंडल, और ये है कितने बजे का, 7 बजे का, ये हो जाएगा 6 बजे का। तो ये हर कैंडल 1 घंटे को बता रहा है। तो टाइम फ्रेम हर ट्रेडर अपने हिसाब से सेट करता है। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम कर सकते हो, ये 1 डे का कर दो। हर कैंडल जो है ना हर एक दिन को बता रहा है कि भाई हर एक दिन में क्या चल रहा है। और इसी तरीके से आप इसको सेकंड्स में भी कर सकते हो। अब देखना है, हर सेकंड में जो है ना एक नया कैंडल दिखेगा यहाँ पे। ये वाला सेकंड जैसे ही ख़त्म हो जाए, अगला सेकंड जैसे शुरू हो जाए, ठीक है। ये नीचे टाइम चल रहा है ना, ये देख रहे हो, ये वाला टाइम, ठीक है। ये वाला सेकंड जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक नया कैंडल बन जाएगा। सेकंड जब तक चलता रहे, इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, सही है। ये 49-50 हो जाएगा, फिर एक नया कैंडल यहाँ पे बन जाएगा। हर एक सेकंड का ये कैंडल है, ये हर कैंडल जो है ना एक एक सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये देखो ये चला गया, अब एक और नया कैंडल आ जाएगा, देखते हैं, ठीक है। ये वाला कैंडल इस सेकंड का था, ठीक है। इस सेकंड पे ये क्लोज हो गया, अगले सेकंड का फिर जो है ना अगला कैंडल आ जाएगा। तो ये हर एक सेकंड के ऊपर ये कैंडल दिखा रहा है। सॉरी, ये मिनट का है भाई,
हमने 1 मिनट का रख के रखा हुआ है। तो ये मिनट का कैंडल है। मैं ज़रा सेकंड पे चला जाता हूँ, किधर है, ये रहा 5 सेकंड्स, 1 मिनट के ऊपर 5 सेकंड्स, यहाँ पे 1 सेकंड के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। तो खैर ये टाइमिंग है भाई, यहाँ से आप लोग जो है ना अपना फ्रेमवर्क सेट कर सकते हो। मैं मेनली यूज़ करता हूँ 1 आवर का, ठीक है। 1 आवर का जो कैंडल है वो मुझे ज़्यादा डेटा देता है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा एनालिसिस कर सकता हूँ। ये 1 आवर का है। और अगेन फिर मैं अगर यहाँ से जाता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये कैंडल्स, ये आपका जो है ना आ जाता है कि आपने फ्रेमवर्क क्या रखना है। समझ आ गई फ्रेमवर्क की कहानी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आ जाते हैं अब उसके ऊपर कि भाई मुझे ये किस चीज़ में चाहिए, मुझे बार्स में चाहिए, कैंडल्स में चाहिए, या कुछ और लाइन चाहिए। लेट से अगर मैं इसको लाइंस में देखता हूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि मेनली क्योंकि रिसर्च होती है हमारी कैंडल्स के ऊपर भाई, हमें कैंडल्स देखने होते हैं कौन सा कैंडल क्या कर रहा है, क्या जा रहा है। हर एक कैंडल जो है ना एक कहानी बता रही होती है। अगेन डीप नहीं जाएंगे, ये यहाँ से आप लोग जो है ना कैंडल्स वगैरह देख सकते हो। कवर कर लिया हमने राइट साइड वाला पैनल, लेफ्ट साइड वाला पैनल। अब टॉप वाले पैनल पे जा रहे हैं। अब जाता हूँ मैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई, इंडिकेटर्स आपके जो है ना स्ट्रैटेजी के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे लेट से अगर मैं एक इंडिकेटर ये वाला खोल देता हूँ और फ्री में आपको जो है ना 2 इंडिकेटर्स मिलेंगे, ठीक है। एक ही इंडिकेटर है मेरा, ये 2 इंडिकेटर्स मैंने ऑन करके रख दिए। अब देखो पहले स्क्रीन इसी तरीके से लग रही थी, चाहिए। अब इसके ऊपर अगर मैं ये एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ, एक वर्टिकल लाइन यहाँ से लगा देता हूँ, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ। ये वर्टिकल लाइन लग गई, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल उठाऊँगा। ये रेक्टेंगल मैंने उठा के यहाँ पे लगा दिया। देन मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ से मैं एक शॉर्ट या लॉन्ग की पोजीशन उठा लूँगा। ये लॉन्ग पोजीशन उठा लूँगा मैं, लॉन्ग पोजीशन यहाँ से लेकर मैंने लॉन्ग पोजीशन इसकी यहाँ पे लगा दी। देखो समझ रहे हो। अब देखो स्क्रीन अब कैसे कॉम्प्लेक्स लग रही है। तो ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलके आपकी जो है ना स्ट्रैटेजी को बनाती हैं। आप फिर रिसर्च करते हो, फिर आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखती है। एनीवेज हम लोग बात कर रहे थे अपने इंडिकेटर्स के ऊपर। इंडिकेटर्स आपकी रिसर्च के लिए होता है। आपको जो इंडिकेटर चाहिए आपने यहाँ पर लिख देना। लेट से अगर मैं किसी इंडिकेटर का नाम लिखूँ QQE मोड, सही मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ अपने पास, मेरे पास फेवरेट में है। यहाँ पे स्टार होगा, क्लिक करोगे तो फेवरेट पे आ जाएगा। क्योंकि मोड को मैं क्लिक करूँगा, अब ये मुझे नहीं अलाउ करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 इंडिकेटर्स ऑन है, तो ये नहीं आएगा। अगर मैं ये वाला इंडिकेटर क्लोज करता हूँ, फ्री वर्जन में याद रखना आपको सिर्फ 2 ही इंडिकेटर मिलेंगे। ये क्योंकि मोड है, क्योंकि मोड जैसे मैं क्लिक कर दूँगा ये इंडिकेटर मेरे चार्ट पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिकेटर वाला पार्ट हो गया यहाँ से कि हम लोग जो है ना इंडिकेटर्स कैसे ऐड कर सकते हैं और क्या रहता है इसमें इंडिकेटर्स में। और इंडिकेटर्स अगेन किस किस चीज़ के लिए होते हैं, ये जैसे आपके जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आपने इंडिकेटर यूज़ करना है, आप यहाँ से इंडिकेटर्स उसको लगा सकते हो, ठीक है। और ये डिलीट का है भाई, यहाँ पे अगर आपको सारी चीज़ें एक ही साथ में रिमूव करनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आओ, इस पर क्लिक करो, आपका ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट क्लीन हो जाएगा। सेव मीन्स के बिल्कुल नीट क्लीन, आपने कुछ भी ऐड नहीं किया। तो ये बेसिक सी चीज़ें गाइस जो मिलकर जिसको आप, मैंने सोचा यार ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए। क्योंकि हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब फिर उस स्ट्रैटेजी में वर्टिकल लाइन कहाँ से आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से आएगी, और हम लोग इंडिकेटर्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, मैं वो सारी चीज़ें यूज़ करता रहूँगा और आप लोग देखते रहोगे, तो फिर आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बेसिक सी होनी चाहिए जिसमें हम लोगों को पता हो कि हम किस चीज़ को कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और मेनली किस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अभी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं नहीं गया, मेनली इसी के ऊपर है। और इसका इंटरफेस मेरे ख्याल से प्रिटी मच मैंने सारा जो है ना अच्छे से बच्चों की तरह मैंने जो है ना इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगेन अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती दोबारा जाओ वीडियो देखो और इसको जो है ना अपने चार्ट के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाओ, इम्प्लीमेंट करो और अपनी ज़रा स्क्रीन को एंजॉय करो। देखो याद रखना हमेशा, मैनिफेस्ट जो होता है, मैनिफेस्ट का मतलब होता है आप किसी चीज़ को कर रहे हो, देख रहे हो, आप उसको चाहत बना रहे हो कि हाँ यार ये मेरी स्क्रीन भी ऐसी दिखनी चाहिए, सही है, मेरी स्क्रीन भी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ये देखो इस तरीके से मेरी स्क्रीन के ऊपर भी ये सारा कुछ आना चाहिए। तो इसके लिए आपका ये सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। जाते जाते एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ गाइस, यूट्यूब का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरीके से आप जो है ना अपडेट रहो। और दूसरा ये है कि मैं अपना इंस्टाग्राम और प्लस ट्विटर का लिंक भी दे दूँगा। ये ट्विटर रहेगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, ये यूज़र नेम रहेगा, ट्विटर का मैं लिंक दे दूँगा आपको और आपने जाके वहाँ पे फॉलो कर लेना ताकि मैं डेली अपडेट्स जो भी करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं यूट्यूब पे वीकली बेसिस पे वीडियोस डाल रहा होता हूँ,
लेकिन ट्विटर के ऊपर डेली अपडेट्स होती है और इंस्टाग्राम के ऊपर डेली अपडेट्स होती है, तो वहाँ पे इन टच में रहेंगे मार्केट में क्या चल रहा है और हम लोग आगे जो है ना किस तरीके से जा सकते हैं और चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं, मेनली सीखने के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। फ़ी अमान।